ओके चलो तो न्यूमेरिकल खत्म। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, अच्छा चलो ईशा, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम मतलब क्या? स्टेट्स वाला सेम। हाँ वेरी गुड, ओके बस समझ गए, इतना बहुत है। ओके सो सारे के अगर इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सबके फेजेस सेम हो जाए, सबके स्टेट सेम हो जाए, तो वो क्या है? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। और ये उससे उल्टा, अभी इसमें क्या नया है? तो मतलब अलग अलग होंगे, कोई सॉलिड में है, कोई लिक्विड में है, कोई एक्वियस में है, कोई गैसियस में है, ऐसा होगा। इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद भी ऐसा होगा, दैट इज हेट्रोजीनियस। सिंपल है। ओके चलो तो देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस। Equilibrium in a system having more than one phase is called heterogeneous equilibrium। तो एक से ज्यादा फेज होंगे तो heterogeneous equilibrium बोलेंगे, सिंपल है। The equilibrium between water vapor and liquid water, water vapor H2O gas and liquid water H2O liquid in a closed container is an example of heterogeneous equilibrium। obvious है, फिजिकल इक्विलिब्रियम में ये देखा था हमने। ओके H2O लिक्विड, H2O गैसियस, सिंपल है। ओके तो यहां पर क्या है, देखो इक्विलिब्रियम रीच हो गया, इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो ये भाई साहब लिक्विड में है, ये भाई साहब गैस में है, दोनों अलग अलग है, तो ये इक्विलिब्रियम कौन सा कहलाएगा? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ओके चलो, in this example there is a gas phase and a liquid phase. In the same way equilibrium between a solid and its saturated solution। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ओके तो देखो इसका नाम बताओ, चलो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यस। ये क्या है भाई? H2O नहीं तो एक्वस। अरे एक्वस तो ठीक है, क्या किया गया? अरे ये थोड़ा गड़बड़ी कर दी है। हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO, हमारे पास CaO है और उसको पानी में डाला है, तब जाके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। लेकिन H2O थोड़ी ना एक्वस है। H2O तो लिक्विड है ना, तो ये सॉलिड और लिक्विड हो गया ना। तो नीचे तो एक्वस क्यों लिखा है? प्लस तुम्हारी बुक में क्या लिखा है? वही लिखा है। तो फिर हम देखो दो तरीके से उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। एक जो मैं बोल रहा हूँ वो पहले देख लो। अगर हमने कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास, पता ही है, चूना चूना टाटा चूना ये रहा, ओके, तो वो सॉलिड होता है, उसको तुम पानी में डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा वो तो एक्वियस हो गया। अच्छा, डाला क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड, वो क्या था? सॉलिड। किस में डाला था? पानी में। तो मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड एक्वियस हो गया हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। डन, समझ गए? ये तो हो गया अपने वाला एग्जांपल। अब जो बुक में गिवन है वो एग्जांपल समझते हैं। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअल में वो क्या होता है? एक्वियस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक्वियस होता है। एंड उसमें Ca+2 एंड OH-2 के जो आयंस होते हैं वो भी एक्वियस मीडियम में होते हैं। मतलब ये मुझे फिर से पढ़ने दो। इक्विलिब्रियम बिटवीन अ सॉलिड एंड इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉलिड एंड इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसा है कि यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। नहीं, मैंने जो बोला वही एग्जांपल लिखना है। ओके, क्या लिखोगे? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, दैट विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एक्वियस है, ये CaOH ट्वाइस सॉलिड है भाई। CaO प्लस H2O दैट विल गिव CaOH ट्वाइस, और वो एक्वियस है, वो सॉलिड नहीं है। वो क्या है? एक्वियस है, वो एक्वियस है। डन। हाँ, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड है। नहीं, CaO प्लस H2O। अरे वो नहीं, टेंथ में भी तो था ये। हाँ, H2O लिक्विड, नॉट एक्वियस। एक्वियस तो सॉल्यूशन है, ये तो हमारा प्योर लिक्विड है, वाटर तो प्योर पानी है। ओके चलो, रुको मैं लिख देता हूँ। तो क्या बोल रहे हैं? CaO जो होता है सॉलिड प्लस H2O जो होता है लिक्विड, दैट विल गिव CaOH ट्वाइस, ये होता है एक्वियस। ओके, नाउ
नाउ रुको, अब ये तो समझ गए, ये लिख लिया। Yes. अब बुक में क्या पॉइंट समझाने की ट्राई कर रहे हैं, बुक में ये पॉइंट समझा, यहाँ लिखा नहीं है इसलिए कंफ्यूजिंग है। बुक में ये पॉइंट समझाने की ट्राई कर रहे हैं, वो वाला कौन सा? मान लो जैसे कि हमने 10 स्पून डाइल्यूट कर दिए थी शुगर पानी में, तो मान लो कि पानी में तुमने 10 स्पून CaO डाइल्यूट कर दिया है, उसका तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, उसका तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, सैचुरेटेड ही था। और अभी तुम 11th वाली स्पून डाल रहे हो कैल्शियम ऑक्साइड की, वो अंदर डिसॉल्व होगा नहीं और वो अंदर बैठ जाएगा। तो अब इक्विलिब्रियम किसके बीच में है? वो जो सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड है वो, ये सॉलिड इसका नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो, और एक्वियस के बीच में। एक्वियस भी कौन है? वो CaOH ट्वाइस है, तो वो यहाँ पर CaOH ट्वाइस जो है वो एक्वियस है। तो इक्विलिब्रियम किसके बीच में है? पानी के बीच में नहीं बोल सकते हम। वही सेम एग्जांपल, हमने ग्लास ऑफ वाटर लिया था, उसमें हमने 1 by 1 ये कहां पे देखा था हमने एग्जांपल? डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इक्विलिब्रियम, याद आया? ओके, तो वहां पर ये देखा था कि ग्लास ऑफ वाटर, उसमें तुमने शुगर डाल दी, डिसॉल्व कर दी, शुगर डाल दी, डिसॉल्व कर दी, 10 स्पून तक डिसॉल्व ही होती रही। 11th वाली स्पून डाली तो वो तो सैचुरेटेड हो गई थी, तो वो नीचे बैठ गई शुगर। अब वो शुगर जो सॉलिड स्टेट में है, जो नीचे बैठ गई, उसके बीच में और जो डिसॉल्व्ड शुगर है उसके बीच में इक्विलिब्रियम रीच होगा। डन? ओके, उसके बीच में इक्विलिब्रियम रीच होगा, और इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, हमें पता चल गया। फिर हमने रेडियो एक्टिव शुगर भी डाली थी, याद हो तो? ओके, वही सेम एग्जांपल, पानी है, कैल्शियम ऑक्साइड डाल रहे, डिसॉल्व हो रहा है। एक 11th वाले स्पून डाली कैल्शियम ऑक्साइड की, वो डिसॉल्व हो रहा नहीं है। तो अब इक्विलिब्रियम किसके बीच में है? कैल्शियम ऑक्साइड जो डिसॉल्व हो गया है, जो कैल्शियम ऑक्साइड जो डिसॉल्व हो गया है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड जो डिसॉल्व नहीं हुआ है, सॉलिड है, उसके बीच में इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्या दो चीज आ गई ना, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड एंड कैल्शियम ऑक्साइड एक्वियस। समझ में आया? पक्का? श्योर ना? ओके, तो ये है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो तुम ये लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर इसको लिखोगे कैसे? कैल्शियम ऑक्साइड, जो मैंने बताया वही, कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर, वैसे लिखो। ओके, और लेकिन वर्डिंग में सही सही लिख देना। डन? चलो, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम ऑफन इन्वॉल्व प्योर सॉलिड्स और लिक्विड्स। तो भाई हेट्रोजीनियस में प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स होते हैं। कौन से? प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड। We can simplify equilibrium expressions for the heterogeneous equilibrium involving a pure liquid or a pure solid as the molar concentration of a pure solid or a liquid is constant। मतलब वो तो obvious है कि हम constant ही लेंगे equilibrium पे, तो concentration। Okay, independent of the amount present, मतलब कितनी amount present है उससे independent रहेगा। Okay, in other words, if a substance X is involved, then X solid, X liquid are constant whatever the amount of X is taken. Contrary to this, Xg and X aqueous will be vary as the amount of X in a given volume varies। क्या कहना चाहते? समझ में आया? नहीं आया? या आया? नहीं आया? मैंने समझाया ही नहीं तो। ओके, चलो, क्या बोल रहे हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में प्योर केसेस भी होते हैं, मतलब प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड। ओके, ये सॉल्यूशन बनाने वाला नहीं, प्योर भी होते हैं। तो जो प्योर होते हैं ना, उनके कॉन्सेंट्रेशन को तुम कांस्टेंट ले सकते हो। फिर से बोल रहा हूं, प्योर के कॉन्सेंट्रेशन को तुम कांस्टेंट ले सकते हो। तो देखो फिर से, क्या इन अदर वर्ड्स, इफ सब्सटेंस X इज इन्वॉल्व्ड, देन X सॉलिड एंड X लिक्विड आर कांस्टेंट। मतलब X सॉलिड जो होगा वो प्योर, सॉलिड प्योर, और X लिक्विड जो होगा वो भी प्योर। उनको क्या लेंगे हम? कांस्टेंट, उनके कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने वाले नहीं है। ओके, वॉट एवर द अमाउंट ऑफ X इज टेकन, कॉन्ट्ररी टू दिस, गैसियस जो होगा वो चेंज होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, और जो एक्वियस होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। मतलब सिंपली क्या, अगर गैसियस है, सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वियस है, ये चार चीज हो सकती है। ये चार चीज अगर होगी तो सॉलिड और लिक्विड हो गए, उसके कॉन्सेंट्रेशन को हम कांस्टेंट ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? कांस्टेंट मतलब कि भाई इसको तो मल्टीप्लाई करोगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रह रहा है। मतलब पानी में अगर तुमने, पानी है प्योर वाटर, ओके, उसमें तुम शुगर डाल रहे हो, तो पानी तो जितना है उतना ही रहने वाला है, वो थोड़ी चेंज होगा।
पानी तो जितना है उतना ही रहने वाला है, तुम्हारा कितना डिजोल्व हो रहा है नहीं हो रहा है वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन पानी तो जो पहले तुमने क्वांटिटी ले ली वही रहेगी। अगर कोई सॉलिड में तुम गैस डाल रहे हो या सॉलिड में वाटर डाल रहे हो, सॉल्वेंट सॉलिड हो सकता है क्या? हो सकता है, वो हम 12th में देखेंगे। ओके, फर्स्ट चैप्टर ही है। सॉल्वेंट सॉलिड हो सकता है ना। अभी तुम क्या कर रहे थे, पानी में नमक डालो या पानी में शुगर डालो, तो शुगर की पूरी बोरी भरी हुई है, उसमें तुम तुम्हारा 1 लीटर का पानी डाल दो तो अंदर चला जाएगा। तो वो तुमने क्या किया, सॉलिड में लिक्विड डाल दिया, तो वो भी सॉल्यूशन ही है, दैट इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन, तो हो सकता है। डन। ओके, तो वो डीपली हम 10th बोल रहा हूँ 12th में पढ़ेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे हम क्या समझे कि जो प्योर होंगे सॉलिड्स और प्योर होंगे लिक्विड, उनके कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेंगे, कांस्टेंट, और वेरी कौन करेंगे, गैसियस एंड एक्वियस विल वेरी एज द अमाउंट ऑफ एक्स इन अ गिवन वॉल्यूम वेरीज, मतलब ये वेरी करते हैं तो उनको वेरी रखेंगे, मतलब उनको चेंज करेंगे। तो अभी जैसे न्यूमेरिकल में अभी हम डेल्टा एन निकाल रहे थे और केसी का इक्वेशन निकाल रहे थे, वहां पर उनके कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा। कैसे, अभी बताता हूं। देखो, लेट अस टेक थर्मल डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज, पहली बात थर्मल मतलब क्या, रिलेटेड टू हीट, रिलेटेड टू हीट, गर्म कर रहे हो, और डिसोसिएशन मतलब अलग होना, यस, एसोसिएशन इकट्ठा होना, डिसोसिएशन टूटना, अलग होना। सो थर्मल डिसोसिएशन मतलब किसको गर्म कर रहे हो और वो टूट जा रहे हैं। ओके, तो किसको गर्म कर रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं। ओके, सो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तभी हमें वो मिलेगा, अभी जो हमने यूज किया था वो क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, सो उसको गर्म करेंगे, विच इज एन इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो, इसको गर्म किया, ये सॉलिड था, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बना और CO2 बना गैसियस, सिंपल। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन वी कैन राइट, तो अभी तो हम लिख सकते हैं इसके बेस पे प्रोडक्ट CaO CO2 CaO CO2 CaCO3 CaCO3, ये हो गया केसी। अब जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा वो यहाँ पे आएगा, क्या, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन यू कैन टेक कांस्टेंट। तो यहाँ पे प्योर सॉलिड ये भी है, प्योर सॉलिड ये भी है, और प्योर लिक्विड नहीं है, अच्छा छोड़। तो ये दोनों का तुम क्या कर सकते हो, कांस्टेंट ले सकते हो। अगर तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया और ये भी कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, कांस्टेंट 1 नहीं, वो तो सेम कांस्टेंट होगा तो 1 मिलेगी, मतलब 5/5 होगा तो 1 मिलेगी, लेकिन 5/10 होगा तो 1/2 मिलेगी, लेकिन 5 भी कांस्टेंट है और 10 भी कांस्टेंट है, ऐसा बोलो। डन। तो अगर ये इन दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी, कांस्टेंट, और वो वापस केसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, वो भी क्या मिलेगा, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि केसी भी तो कांस्टेंट है। तो एक्चुअली हमारा कांस्टेंट इज इक्वल्स टू आ गया CO2 गैसियस का कॉन्सेंट्रेशन। डन। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही था, तो सब कुछ मल्टीप्लाई हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो बाकी क्या रहा, जो तुम्हारे एक्वियस होंगे और जो तुम्हारे गैसियस होंगे वो बाकी रहेंगे। ओके, तो वो बाकी रह गया। ओके, चलो, सिंस calcium carbonate and calcium oxide are constant, therefore modified equilibrium constant for the thermal decomposition of the calcium carbonate will be this। समझ में आ गया? डन। वो दोनों क्यों एलिमिनेट कर दिए, क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर सिर्फ गैस है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, Kp बोलेंगे। तो Kp इज इक्वल्स टू PCO2, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। गैसेस हो तो हम प्रेशर में की टर्मिनोलॉजी में कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर की टर्मिनोलॉजी में। सो Kc इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, दैट्स इट, खत्म। डन। ओके, और एग्जांपल है क्या, हाँ है। दिस शोज दैट a particular temperature, at a particular temperature there is a constant concentration or pressure of CO2 in equilibrium with CaO and CaCO3। क्या बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देयर इज अ कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर। कॉन्सेंट्रेशन मतलब गैसेस के लिए तो प्रेशर ही कॉन्सेंट्रेशन है, सो कॉन्सेंट्रेशन और से प्रेशर ऑफ CO2 इन इक्विलिब्रियम विद CaO एंड CaCO3। मतलब चेंज क्या होगा, सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ही चेंज होगा, बाकी ये सब तो सेम जैसे ही रहेंगे इक्विलिब्रियम पर। Experimentally, it has been found that 1100 Kelvin, the pressure of CO2 in equilibrium with this and this is
दिस मच। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि एक्सपेरिमेंट किया और ये टेम्परेचर पे, इतने हाई टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट किया, तब पता चला कि ये है 2 × 10⁵ पास्कल। इतना है, कितना है? 2 × 10⁵ पास्कल। मुझे बताओ इसका बाहर में कितना होगा? 10⁵ पास्कल। हाँ, ये हमारा कहाँ गया रे? वो कहाँ गया? ये हाँ ये रहा और ये रहा। अरे हट, छोड़ो, वो आगे लिखा हुआ है। ओके चलो, सो क्या है कि ये पास्कल में तुम्हें ये वैल्यू मिलेगी। ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है। Therefore इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट दिस फॉर द अबव रिएक्शन। तो तुमने क्या किया? Kp = दिस, ये तो तुम्हें पता था। वो जो एक्सपेरिमेंटल, ये पता नहीं है हमें, ये तो एक्सपेरिमेंटली पता चला। तो एक्सपेरिमेंटली पता चला, ओके। एक्सपेरिमेंटली जो पता चला वो है दिस मच पास्कल, ओके। और हमें करना है क्या? हमें तो सपोज बार में चाहिए और एटमॉस्फेयर में चाहिए। तो हमें पता है, कल भी डिस्कस किया था, 1 बार = 1 एटमॉस्फेयर = 10⁵ पास्कल। तो अगर 10⁵ पास्कल होंगे उसको हम 1 बार लिख सकते हैं। तो अगर मेरे पास 2 × 10⁵ पास्कल होंगे तो उसको हम कितने बार लिख सकते हैं? तो 1 × 2 × 10⁵ पास्कल अपॉन 10⁵ पास्कल, ये कट हो गया तो 2। डन, ओके। तो वो हमने लिख दिया 2। डन, ओके, पक्का? अच्छा चलो बढ़े ना आगे। सो सिमिलरली इन द इक्विलिब्रियम बिटवीन द, अब देखो यहाँ सब एग्जांपल चेंज हो रहे हैं, बात वही की वही है, ओके। अभी दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। इन द इक्विलिब्रियम बिटवीन द निकल कार्बन मोनोऑक्साइड एंड निकल कार्बोनिल यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ निकल। तो निकल कार्बन मोनोऑक्साइड एंड निकल मतलब NiCO4 टेट्रा कंपोनेंट है मोनोऑक्साइड का। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा भाई? प्रोडक्ट लिख दो और फिर रिएक्टेंट लिख दो। तो रिएक्टेंट दोनों लिखे, लेकिन अब ये तो सॉलिड है, वो सॉलिड वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो उसको लिखा ही नहीं। फिर किसको नहीं लिखा? सॉलिड को और लिक्विड को नहीं लिखना। तो सॉलिड को हटाओ, तो सिर्फ गैसियस और एक्वियस ले लो। तो ये दोनों है तो वो दोनों को लिख दिया। समझ में आया? ओके। It must be remembered that for the existence of heterogeneous equilibrium, pure solids or liquids must also be present, however small the amount may be at equilibrium. But their concentration or partial pressure do not appear in the expressions of the equilibrium constant. मतलब कहने का क्या मीनिंग है? ऐसा नहीं है कि ये इक्विलिब्रियम पे ये सॉलिड होगा ही नहीं, कि हमने कांस्टेंट बोल दिया और फिर खत्म कर दिया, निकाल दिया, लिखा ही नहीं। That does not mean कि भाई इक्विलिब्रियम पे निकल सॉलिड होगा ही नहीं। होगा भाई, होगा, लेकिन वो जो कांस्टेंट ही होगा वो, ओके। उसमें मतलब टेम्परेचर चेंज करने से या कुछ भी उसमें ज्यादा चेंज आने वाला नहीं है, तो उसको हमने कांस्टेंट ले लिया। तो होगा तो सही, मतलब नहीं लिख रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि इक्विलिब्रियम पे जो सॉलिड और प्योर लिक्विड है वो होता ही नहीं है। होता है, लेकिन कांस्टेंट होता है, इसलिए हम लिखते नहीं है। तो वही चीज बता रहे हैं, ओके। होते हैं, ओके। पार्शियल प्रेशर डू नॉट अपीयर इन द एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन में नहीं दिख रहे, दैट डज नॉट मीन कि वो होते ही नहीं है, ओके। इन द, समझ में आ रहा है? हाँ। इन द रिएक्शन, अब देखो ये और एक नई रिएक्शन आ गई, Ag2O HNO3 AgNO3 H2O। अब देखो सॉलिड, एक्वियस, एक्वियस एंड लिक्विड सब कुछ आ गया, गैस नहीं आया, ओके। ये तीनों तीन आ गए। अब लिखते जाओ प्रोडक्ट में ये, फिर उसके ऊपर 2 लिखना पड़ेगा, तो लिख दिया। फिर लिक्विड H2O लिक्विड यहाँ लिख दो, फिर नीचे HNO3 उसका भी 2, और फिर Ag2O वो भी लिख दो। लेकिन सॉलिड और प्योर लिक्विड, तो ये सॉलिड और ये प्योर लिक्विड, वो दोनों को हटाओ, तो फिर ये दोनों ही बचेंगे, तो वो दोनों के तौर पे लिख दिया है, सिंपल। वो दोनों कहाँ गए? इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए, प्योर लिक्विड कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, और सिंपल है, ओके। तो फिर लिखेंगे कौन से? गैसियस एंड एक्वियस। तो हेट्रोजीनियस तो हम सिंपली समझ ही गए थे, क्या क्या अगर इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग फेज में हो, एक से ज्यादा फेज में हो, 2 फेज में होगा तो भी हम हेट्रोजीनियस ही बोलेंगे। तो एक से ज्यादा फेज में है तो दे आर कॉल्ड एज, दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। नई चीज हमने ये देखी कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में जब हम
प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं तो सॉलिड्स और लिक्विड के कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रह रहे हैं, तो उनके कॉन्सेंट्रेशन को हमने कांस्टेंट मान के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम ले क्या रहे हैं, ले रहे हैं सिर्फ एक्वियस, क्योंकि उसमें तो तुम कुछ डिसॉल्व कर रहे हो तो वो तो प्योर है नहीं, और गैस। ओके क्योंकि गैस तो भाई टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी चेंज करोगे तो गैस तो चेंज, कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज हो जाएगा। ओके तो गैस लेंगे और एक्वियस सॉल्यूशन और एक्वियस मीडियम लेंगे, बाकी प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को हम कांस्टेंट मान के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया है ऐसा मान के वो लिखेंगे नहीं। अगेन बोला ही है, वो नहीं लिख रहे हैं दैट डज नॉट मीन कि इक्विलिब्रियम रीच हो गया उसके बाद वो नहीं होंगे, होंगे तुम्हारे कंटेनर में लेकिन कांस्टेंट ही रह रहे हैं। ओके इसलिए हम एक्सप्रेशन में नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो होंगे तो सही ही वो गायब हो गए नहीं है, पक्का। ओके तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, लेकिन उसको डिफरेंट एग्जाम्पल से समझाया हुआ है। ओके सो दिस इज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम।